इधर घोसी में जीत का स्वाद चखने के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो गया है और इसी खुमारे में सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। इस बार शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। शिवपाल ने कहा ओपी राजभर अपना जनाधार खो चुके हैं। पलटवार में अरुण राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव अपनी चिंता करे। शिवपाल यादव ने कहा कि राजभर के मंत्री बनने के दावों का क्या होगा, तो राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल को कुछ भी नहीं मिला। शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को जल्द ही मंत्री बनाया जाए, अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर सपा में आ जाए, जिस पर राजभर ने जवाब दिया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। खुद की पीठ थपथपा रही समाजवादी पार्टी के नेता फुल कॉन्फिडेंस में हैं और निशाने पर ओपी राजभर और केशव मौर्य हैं। निशाना इस अंदाज में भी साधा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक पर सपा की पकड़ बढ़ने लगी है। बावजूद इसके केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता चुनाव प्रचार में दम दिखाते रहे। देखिए, हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको जल्दी शपथ दिला दो, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। ये लोग देखिए बहुत हल्के हैं और इस चुनाव में, जो चुनाव घोसी का चुनाव था, उसमें देखिए ये तो हमारे पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, ये और संजय निषाद दोनों लोग। एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने केशव मौर्य को बीजेपी के लिए अपशगुन बता दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां केशव मौर्य गए वहां पर बीजेपी हारी और एसपी जीती। मैनपुरी और घोसी में जिस जिस बूथ पर गए वहां वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। जहां जहां ये गए वहां पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। अच्छा, क्या एक कौशाम्बी के रेफरेंस में भी ये बात आप कह रहे हैं, जो चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हारे थे? हाँ, सही है कि कौशाम्बी में, सराथू में वहां से हारे, फिर मैनपुरी गए। मैनपुरी में जहां जहां गए वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। वैसे ही घोसी में भी हुआ। घोसी में जहां जहां गए वहां भी बड़ी जीत हुई। तो ये तो अपशगुन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल ये हमला 2024 के लिहाज से भी है, क्योंकि बीजेपी के ओबीसी नेता जिस वोट बैंक पर पकड़ बनाने का दावा कर रहे हैं, जब उसका परिणाम आया तो दांतों तले चने दबाने की नौबत आ गई और इसी को भुनाने के लिए एक एक पर कटाक्ष किया जा रहा है। यहाँ तक कि राजभर को फिर से सपा में लाने के लिए भी दावे किए जा रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही दारा सिंह चौहान के साथ उनका भी प्राइमरी टेस्ट हो गया। घोसी उपचुनाव से पहले राजभर ने तमाम दावे किए, न सिर्फ समाजवादी पार्टी को हारा हुआ करार दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी पैठ को लेकर अपनी ही पीठ ठोकते नजर आए। हालांकि नतीजों के बाद राजभर के दावे भी खारिज हो गए। इन सब के बावजूद राजभर मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। राजभर ने कहा, मंत्री बनने का फैसला विपक्ष नहीं कर सकता। बीजेपी चाहेगी तो राजभर फिर मंत्री बनेंगे। एनडीए के मुखिया ही मंत्री का फैसला करेंगे। विपक्षी नेताओं की हालत खराब होने लगी है। भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद से ही एसपी के नेता राजभर को निशाने पर रख रहे हैं, लेकिन राजभर अब भी एनडीए के साथ 24 के रण में हुंकार भर रहे हैं। भले ही घोसी में दम नहीं दिखा पाए हों, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी पहले की ही तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।